Hello students, I am Gunjan Tandon. Welcome to my channel Grow with Gunjan. स्टूडेंट इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की फिजिक्स का चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी। वर्क एनर्जी एंड पावर, इन सारे टॉपिक्स को, इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को हम प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, जिसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे। राइट, आज जो हम लास्ट टॉपिक स्टडी करेंगे इस चैप्टर का वर्क एंड एनर्जी का, वो है हमारा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, हमने एनर्जी पढ़ी थी, एनर्जी के फॉर्म्स पढ़े थे, है ना। लेकिन कमर्शियली यूनिट जो होती है एनर्जी की, वो क्या होती है, वो आइए इसमें हम स्टडी करेंगे। देखो, हम पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी की जो यूनिट होती है वो जूल होती है। राइट, तो कमर्शियल यूनिट की जब हम बात करेंगे तो वो देखते हैं क्या है। द यूनिट जूल इज़ टू स्मॉल, है ना, एंड हेंस इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ एनर्जी। जब हमें कहीं लार्ज क्वांटिटीज़ में एनर्जी के कंजम्पशन की बात करनी होती है तो जूल जो है वो बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना, कि हम ज़्यादा एनर्जी के कंजम्पशन की जब बात करेंगे तो उसको मेजर करने के लिए जूल बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाती है। दैट टाइम वी यूज़ अ बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड किलोवाट आवर, जिसको हम कहते हैं किलोवाट आवर, है ना। जूल तो बहुत छोटी सी एनर्जी हो गई, लेकिन किलोवाट आवर हम कब यूज़ करते हैं, जिस विच इज़ द बिगेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, जब हम बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन की बात करते हैं और हमको जब उसको मेजर करना होता है। राइट, तो किलोवाट आवर इज़ द बिगेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। अब भाई, एक व्हाट इज़ किलोवाट आवर, इसको हम KWH भी से डिनोट करते हैं। व्हाट इज़ KWH? KWH क्या है, एग्जाम्पल से देखते हैं। लेट अस वी से हैव अ मशीन दैट यूजेज 1000 जूल ऑफ एनर्जी। मान लीजिए हमारे पास कोई मशीन है और वो 1000 जूल ऑफ एनर्जी एवरी सेकेंड यूज़ करती है। हर एक सेकेंड में वो मशीन जो है 1000 जूल ऑफ एनर्जी यूज़ कर रही है, कंज्यूम कर रही है। इफ़ दिस मशीन इज़ यूज कंटिन्यूसली फॉर 1 आवर, और यही मशीन कंटिन्यूसली 1 आवर अगर चल रही है तो हमें उसके लिए यानी यानी वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी, किस टर्म में करेगी, 1 किलोवाट आवर। हम कहेंगे कि उसने 1 किलोवाट आवर के टर्म में हम उसका एनर्जी कंजम्पशन जो है वो मेजर करेंगे। अरे मान लीजिए हमारे घर में फ़ैन लगा है ना। जनरली फ़ैन 75 वाट के होते हैं, या फिर वॉशिंग मशीन चलती है जो 200 250 या 150 वाट जो है एनर्जी कंज्यूम करती है ना, पर सेकेंड हम इसकी बात कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए वो 1 घंटा 1.5 घंटा चलती है तो हम उसकी एनर्जी को किस में मेजर करेंगे, किस टर्म में, 1 किलोवाट आवर में। बिगेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, किलोवाट आवर। Right, so thus 1 kilowatt hour is the energy used in 1 hour at the rate of 1000 joule per second। तो यहाँ पे 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल हो गया, जो एनर्जी है ना 1 घंटा यूज होती है, जो एनर्जी विच इज यूज्ड 1 आवर एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड, है ना। तो 1 किलोवाट आवर किसके बराबर हो गई, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, कैसे इसको मेजर करेंगे, 1 किलोवाट आवर यानी हम इसे सेपरेट करके लिखें तो 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, है ना। 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है, 1000 वाट के, और 1 आवर इक्वल टू होता है 3600 सेकेंड्स के, है ना। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, ये देखो 3 6 1 2 3 4 5 50, यानी 36 एंड 50 जूल पर सेकेंड। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, या फिर हम लिखेंगे 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। यानी ये जितने हमारे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हमने डेसिमल लगा दिया और 10⁶ इसको हमने स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखा। राइट, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो यानी 1 किलोवाट आवर और जूल में किस तरह का रिलेशनशिप है वो इस तरीके से यहाँ पे समझाया हुआ है ना। तो 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी यूज इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड, जिसको हम क्या कहते हैं, 1 किलोवाट। देखो यहाँ पे और क्लियर कर लो, द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, इट विल वेरी हेल्पफुल इन योर न्यूमेरिकल्स, है ना। द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। हमें पता है एनर्जी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज जूल, और उसकी कमर्शियल यूनिट क्या हो गई, किलोवाट आवर। जब हम
बहुत ज़्यादा बड़े टर्म में एनर्जी कंजम्पशन की बात करते हैं। सो द रिलेशनशिप बिटवीन 1 kWh एंड SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज एज फॉलोज। देखो 1 kWh is equal to 1 kW into 1 hour. 1 kW is equal to 1000 watt and 1 hour is equal to 3600 second. So 1 watt is equal to, है ना, 1 watt minus second is equal to 1 joule, है ना। ये ठीक है, नहीं हमने पढ़ा था ना जूल के लिए, 1 watt second is equal to 1 जूल। 1 जूल किसके बराबर होता है? 1 watt/second के, यानी P इज इक्वल टू W/T हमने पढ़ा था। तो 1 kWh इज इक्वल टू 36123450, है ना, ये याद रखिएगा 50 और जूल, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल, है ना। ठीक है, तो ये हमारा 1 kWh और जूल के बीच में एक रिलेशनशिप निकल के आ गया, राइट। सो द एनर्जी यूज्ड इन हाउस होल्ड्स, इंडस्ट्रीज, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स आर यूजली एक्सप्रेस्ड इन kWh। जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में हमारी बड़ी बड़ी मशीन्स लगी हुई हैं, है ना, उनमें जो एनर्जी का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ना, वो किसके टर्म में आता है? kWh के टर्म में आता है ना, kWh। हमारे घर में भी देखो इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा होता है, ये एक इमेज मैंने यहाँ पे लगाई हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक मीटर ये हर घर में आजकल लगा होता है। तो इसमें जब हमारी हर मंथ जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो किस में आता है? 1 kWh के अकॉर्डिंग आता है। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज ड्यूरिंग अ मंथ इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, है ना। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, उसका जो बिल जब आता है वो किसके टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है? इन टर्म्स ऑफ यूनिट, है ना, 1 यूनिट, इन टर्म्स ऑफ 1 यूनिट, और 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 kWh, है ना। यूनिट के हम लोग कहते हैं ना हर मंथ जो है कितने यूनिट बिल आया, तो यानी वो अगर 1 यूनिट 2 यूनिट जितना भी हमारी घर में जितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, जितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हैं और वो जितना यूज़ होते हैं उतनी वो एनर्जी कंज्यूम करते हैं। जितने हम बल्ब यूज़ करते हैं, जितने फ़ैन या AC हमारे घर में चलते हैं, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन होता है। और फिर पर यूनिट उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीटर जो है वो kWh में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट करता है। तो यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ यूनिट 1 यूनिट मीन्स 1 kWh। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1 यूनिट का मतलब होता है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 kWh, है ना। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 kWh, राइट। तो ये हो गया आपका कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जिसकी यूनिट क्या होगी? 1 kWh। और 1 यूनिट के टर्म्स में जब हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ या अपने घर के बिल या कहीं कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट की जब हम बात करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रॉनिक मीटर सेटअप किए जाते हैं, और फिर उसी के अकॉर्डिंग जितना एनर्जी का कंजम्पशन होता है और फिर बिल जो है इन टर्म्स ऑफ यूनिट और kWh के टर्म्स में जो है बिल जनरेट किए जाते हैं, राइट। तो कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम जो NCERT के ही हैं हमारे पास, देख लेते हैं इसको। एन इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो 60 वॉट का है ना। एक इलेक्ट्रिक बल्ब 60 वॉट का है और यूज्ड होता है फॉर 6 आवर पर डे, है ना। 60 वॉट का एक बल्ब जो है वो 6 घंटा प्रतिदिन पर डे 6 आवर जलता है। कितना और कितने वॉट का है? वो 60 वॉट का। सो कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे बाय द बल्ब। हमें यहाँ पे निकालना है कि उसकी कैलकुलेट द यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी यूनिट के टर्म्स में उसकी एनर्जी जितनी कंज्यूम हो रही है वो हमें कितने यूनिट एनर्जी एक दिन में वो बल्ब कंज्यूम करता है ना। 1 यूनिट में वो एनर्जी पर डे कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है। तो सिंपल है, देखो यहाँ पे ये पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब 60 वॉट है ना, यानी 60 वॉट की बात हो रही। वॉट की यूनिट, वॉट किसकी यूनिट थी? इट इज़ अ यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ये पढ़ा था ना, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। एंड तो जब हम इसको यहाँ पे वॉट में दिया है, हम इसे किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे? किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 60 वॉट है, हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 0.06 किलोवाट, है ना। क्या निकल के आ जाएगा हमारा? ये 1 मिनट, यहाँ पे 1 मिनट, 0.06 किलोवाट, है ना। हमने क्या करा? 60 वॉट को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1000 से जो है उसको डिवाइड कर दिया, राइट। और एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता होता है। क्या होता है एनर्जी का फॉर्मूला? E इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, P इंटू टी। पावर कितनी हो गई यहाँ पे? 0.06
6 किलोवाट इंटू 6 आवर, है ना। तो हमने जब मल्टीप्लाई करा तो हमारा निकल के आया 0.36 किलोवाट आवर, यानी 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के, है ना। तो यहाँ पर हमारा कितना निकल के आ रही है यूनिट्स जो है वो 0.36 यूनिट। सो द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इज 0.36 यूनिट। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, बहुत सिंपल है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का जो है अप्लाई करना, 1 किलोवाट आवर क्या कहाँ पे पावर दी, कहाँ एनर्जी दी हुई है, किस टर्म में उसे यूज़ करना, ईजिली यू कैन सॉल्व इट, है ना। तो एक न्यूमेरिकल हमने ये देख लिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, इट्स वेरी सिंपल है। इफ अ वॉशिंग मशीन दैट यूजेज 720 वाट्स, है ना, एक वॉशिंग मशीन है जो जिसकी पावर कितनी है 720 वाट, रन्स फॉर 25 आवर्स, और 25 घंटे तक चलती है। सो हाउ मच एनर्जी डज इट यूज, यहाँ पर हमें सिंपल एनर्जी निकालनी है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर कितनी दी हुई है इसकी 720 वाट, है ना, 720 वाट दी है, यानी इसको हमें किलो वाट में चेंज कर लेंगे। किलो वाट में चेंज करने के लिए क्या करा, 1000 से इसको डिवाइड कर दिया, है ना। 1000 से करने के बाद ये कितनी हो गई 0.720 किलो वाट, हाँ। और टाइम कितना दिया है 25 आवर्स। ई इज इक्वल टू टी इंटू टी, इस वाले फॉर्मूले में हमने इसको पुट कर दी वैल्यू, तो हमारी निकल के आई एनर्जी जो है इसकी कितनी, हाउ मच एनर्जी यूज, ई इज इक्वल टू 18 किलो वॉट आवर, 18 किलो वॉट आवर, राइट। तो इस तरीके के बहुत ही सिंपल से न्यूमेरिकल्स मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता दिए। और ऐसे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने में, क्योंकि अगर आपने ये किलोवाट आवर, जूल, एनर्जी, ये सारी चीज़ें, इन टर्म्स को बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा मेरे इस वीडियो के थ्रू। बार बार आप देखिए, एक दो बार देखिए, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, राइट। I hope students it is clear to you all. If you like my video, please like, share and subscribe.